राधे राधे भाइयों, बात करेंगे सुजलॉन एनर्जी की। देखिए, सुजलॉन एनर्जी के अंदर जो है पिछले 4 दिनों से हमें लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। इस वीडियो के अंदर हम सारा कुछ समझने वाले हैं कि अगर तेज़ी आएगी तो कब आएगी और आपको क्या करना चाहिए, एंट्री लेना चाहिए, होल्ड करना चाहिए या फिर एग्जिट कर लेना चाहिए। तो 6 से 7 मिनट का समय रहेगा, ज़्यादा समय आपका नहीं लूँगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। देखिए, यहाँ पर ऑलरेडी यदि हम थोड़ा सा लॉन्ग इसका व्यू देखें तो इससे पहले इसने जो हाई लगाया था अराउंड हम एक लेवल पकड़ लिया तो 85 से 86 का इसने हाई लगाया हुआ था। उस बीच खबरें भी निकल कर आई थी, काफ़ी अच्छी अच्छी खबरें निकल कर आई थी जीनोम वगैरह की, तो जिसके कारण की ज़बरदस्त तेजी बनी हुई थी और 86 के लेवल तक पहुंच गया था स्टॉक। ठीक है, और ये चीज़ भी आप अच्छे से समझ लें कि स्टॉक का कुछ वैल्यूएशन भी होता है जो कि एक हायर साइड पर ट्रेड करता है, और ये जो स्टॉक है सुजलॉन एनर्जी, उसका भी जो वैल्यूएशन है वह भी हायर साइड पर पहुँच चुका है। तो ऐसी बात नहीं है कि आपको कोई एक स्टॉक है जो लगातार आपको अपर सर्किट मारता रहेगा या फिर आपको लगातार जो है रिटर्न देता रहेगा, ऐसा हो नहीं सकता है। आप सुजलॉन के एग्जांपल से ही देख लो कि जो जब इसने एक अच्छी खासी रैली लगाई थी और इसने जो अपना हाई लगाया था लगभग 80 के आसपास और फिर इसने इस पीरियड में पूरा का पूरा कंसोलिडेशन किया। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं 8वें महीने से लेकर लगभग 2 महीने तक इसने पूरा का पूरा यहाँ पर कंसोलिडेशन किया है। तो इस तरह का जो मूवमेंट है वो आपको लगातार ही देखने को मिलेगा। और अभी फिर से स्टॉक ने एक अच्छी खासी एक पीक अपनी पकड़ ली थी, 85 से 86 रुपये तक का लेवल इसने अटेंड कर लिया था। तो उसके बाद जो है अब गिरावट हो रही है और गिरावट होनी भी चाहिए, गिरावट लाजमी भी है। यहाँ पर अगर आप देखो जो गिरावट हुई है पिछले 4 दिनों से, इसके पीछे कारण क्या, तो देखो एक कैंडल बनी है। इस तरह की कैंडल जब भी बनती है जिसमें कि वीक जो है वह ऊपर की ओर लंबी होती है और बॉडी जो छोटी होती है और अप ट्रेंड में बनती है। यहाँ पर हम अप ट्रेंड इसलिए कहेंगे क्योंकि 2 दिनों से तेज़ी बनी थी और उसके बाद ये जो ऊपर वीक लंबी बनती है और क्लोजिंग नीचे होती है, मतलब कि जो बुल्स थे वो तो ऊपर प्राइस को लेकर गए, लेकिन बियर्स काफ़ी एक्टिव थे, काफ़ी उनका वेट ज़्यादा था, जिसके कारण कि प्राइस को उन्होंने नीचे खींच कर लाया और नीचे क्लोज कर दिया। तो ये एक ट्रेंड होता है, एक टेंडेंसी होती है। इससे अगर इससे आपको थोड़ा प्राइस एक्शन और थोड़ा कैंडल पैटर्न का नॉलेज हो तो आप समझ सकते थे कि इसके बाद गिरावट आनी है। लगातार 4 दिनों से गिरावट आ रही है। ठीक है, यहाँ पर देखिए आज जो कैंडल बनी है यह भी थोड़ी ठीक है, थोड़ी अगर और ये जो टेल है अगर लंबी बनती ये वाली तो हम यह एक्सपेक्ट करते हैं कि आगे हमें आने वाले दिनों में एक तेज़ी देखने को मिल सकती है। लेकिन अभी जो है वह कंसोलिडेशन का फेज चल रहा है और कुछ यहाँ पर बताया नहीं जा सकता है कि कब तक तेज़ी आएगी। लेकिन एक चीज़ यहाँ पर क्लियर दिख रही है कि स्टॉक के अंदर जो है थोड़ी वीकनेस आ चुकी है और ये जो ट्रेंड है इसको यह कंटिन्यू कर सकता है। जो कंसोलिडेशन का पीरियड है इसको यह कंटिन्यू कर सकता है, अभी कुछ समय इसमें और लगना चाहिए। ठीक है, तो आप यहाँ पर जो है एक लेवल मैं आपको बता देता हूँ ऊपर की ओर, तो जो लेवल आपको नज़र आ ही रहा है 85 से 86 का जो लेवल, जो रेसिस्टेंस का जोन है, ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ तक का लेवल यह इस लेवल को यह टच कर सकता है। लेकिन यदि नीचे की तरफ हम बात करें तो नीचे की तरफ यहाँ पर देख लो आप 66 रुपये का लेवल, जहाँ से गिर के जहाँ से इसने सपोर्ट लेकर ऊपर की ओर मूवमेंट दिखाई है, तो नीचे की ओर 66 रुपये का लेवल है। इससे एक क्रूशियल लेवल है, इसके नीचे आप एग्जिट भी कर सकते हैं या फिर इस लेवल पर आप एंट्री भी ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ से हो सकता है कि फिर से एक बार सपोर्ट लेकर प्राइस ऊपर की ओर मूव करने की कोशिश करें। इस बीच जो खबरें निकल कर आ रही हैं कि क्या कुछ अपडेट, क्या कुछ मूवमेंट हो सकती है, इसको भी हम यहाँ पर समझ लेते हैं। आइए, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या कुछ अपडेट निकल कर आ रही है। आज का यह अपडेट है जिसमें एनालिस्ट वगैरह कॉशन का बता रहे हैं कि आप कॉशन रह सकते हैं, सावधान रह सकते हैं सुजलॉन एनर्जी को लेकर। सुजलॉन जो है एक्सपीरियंस कर रहा है कि बियरिश डाइवर्जेंस अराउंड 86 के लेवल पर, जो कि सिग्नल कर रहा है पोटेंशियल रिवर्सल का प्राइस मोमेंटम के अंदर। ठीक है, उसके साथ जो डाइवर्जेंस है, स्टॉक जो है वह अंडरवेंट है किसका है, तो करेक्शन का है। अप्रॉक्सीमेटली 23% की करेक्शन हो चुकी है, पुलिंग बैक टू अराउंड 66 करेंटली 66 रुपये तक गया था, उससे बाद फिर थोड़ी सी तेज़ी आई है। सुजलॉन जो है वह ट्रेड कर रहा है एक चिमोको क्लाउड के अंदर, जो कि ऑफन यूज टू आइडेंटिफाई किसके लिए यूज़ होता है, तो की सपोर्ट और रेसिस्टेंस लेवल को आइडेंटिफाई किया जाता है चिमोको क्लाउड के द्वारा। तो जो अपर बाउंड्री है इस क्लाउड की वो कॉन्साइड कर रही है किसके साथ, तो 50 दिनों का जो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है इज़ लाइकली टू एक्ट एज, जो कि स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस की तरह आने वाले समय में एक्ट कर सकता है। रेजिंग कंसर्न्स अबाउट ऑन गोइंग वीकनेस गिवन दिस इंडिकेटर्स, 66 रुपये का जो लेवल है वो एक पोटेंशियल सपोर्ट की तरह हो सकता है और एंट्री पॉइंट भी हो सकता है नए पोजीशंस के लिए। हाउएवर वेट एंड वॉच का जो अप्रोच है वह
रेकमेंडेड है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सावधान रहने की नसीहत दी जा रही है। और पर्सनली भी मैं आपको बता दूँ कि बहुत तेज़ी, बहुत बड़ी तेज़ी फ़िलहाल यहाँ पर नज़र नहीं आ रही है, अनटिल अनलेस, कब तक कि कोई फिर से बड़ी अपडेट, कोई खबर निकल कर नहीं आ जाए, कोई पॉजिटिव अपडेट, कोई बड़ी खबर, कोई ऑर्डर विन, कोई कॉन्ट्रैक्ट वगैरह आ जाता है तो अलग बात है, फिर से एक तेज़ी आपको परसेंटेज देखने को मिल जाएगी। नहीं तो स्टॉक के अंदर आपको इसी रेंज के अंदर 66 से लेकर 86 के बीच में 20 रुपये के रेंज के अंदर आपको अगले कुछ महीनों तक भी हो सकता है कि स्लो एनर्जी ट्रेड करता हुआ नजर आए, क्योंकि एक जैसा शुरू में ही बताया कि स्टॉक का एक वैल्यूएशन होता है, तो हायर साइड में यह फिलहाल ट्रेड कर रहा है, ठीक है। तो फिलहाल के लिए यहीं तक। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।